चलिए बात करते हैं सैडिल पोल मोटर के बारे में। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव छादित मोटर। ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की कैटेगरी में आती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, अभी आपने पढ़ी पीछे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या कैपेसिटर रन मोटर। ठीक, इसमें कोई कैपेसिटर या कोई दूसरी वाइंडिंग नहीं लगी होती है। पहले हमने पढ़ा था कि एक मेन वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है। ठीक, उसी एक वाइंडिंग से हम फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, सबसे पहले रोटर की बात कर लेते हैं। रोटर जो होता है बिल्कुल वो केज रोटर होता है इसका, जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का रोटर होता है। आपने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पढ़ी है, कैपेसिटर रन मोटर पढ़ी, उसका जो रोटर होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही रोटर इसका भी होता है। तो इसका जो रोटर होता है वो स्क्वायर केज टाइप रोटर होता है। ठीक है, अब बात करें इसके स्टेटर की, तो स्टेटर की थोड़ी कंस्ट्रक्शन डिफरेंट है थोड़ी सी। इसमें क्या होता है, इसमें जो पोल होते हैं स्टेटर में, वो पोल सैलिएंट पोल टाइप होते हैं। सैलिएंट मतलब बाहर को उभरे हुए होते हैं। ठीक है, ये जो मेन पोल है इसे बाहर को उभरे हुए होते हैं। ठीक है, इन मेन पोल में वाइंडिंग दी हुई होती है, जिसको मेन वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जो मेन पोल है, इस पोल को हम स्लॉटेड कर लेते हैं। इस पोल में हम एक कट लगा लेते हैं, बीच में से इस पोल के हिस्से को काट लेते हैं। ठीक है, और उस कटे हुए हिस्से को बोलते हैं स्लॉटेड पोर्शन। मतलब इसमें एक हमने इस मेन पोल में एक स्लॉट बना लिया, एक खंड बना लिया। ठीक है, और इस स्लॉट में हम क्या करते हैं, एक कॉपर के मोटे वायर की, कॉपर का एक मोटा वायर लेते हैं। ये जो मेन वाइंडिंग का वायर है इससे बहुत मोटा वायर होगा, तो इस मोटे वायर की एक रिंग इसमें डाल देते हैं, फिट कर देते हैं इस स्लॉटेड पोर्शन में। ये जो स्लॉटेड हिस्सा है, इस स्लॉटेड भाग में हम एक कॉपर के मोटे वायर की एक रिंग डाल देते हैं, और उस रिंग को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन नीचे इस वाले पोल में होगी। ठीक है, इसमें भी यही, यहाँ पर इसको सैडेड पोर्शन है, ये जो सैड इससे स्लॉट डाला गया है। ठीक है, ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट वाले जिसमें कॉपर की रिंग डाली है हमने, इस भाग को बोलते हैं सैडिंग कॉइल। ठीक है, ये सैडेड पोर्शन होता है पूरा। ये जो हमने स्लॉट किया, इसमें जो ये कॉपर के मोटे वायर की रिंग डाली, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सैडिंग पोर्शन। ठीक, और ये जो कॉपर के जो मोटे वायर की इसमें जो रिंग हमने डाली है, इसको हम बोलते हैं सैडिंग कॉइल। ठीक है, तो इसमें दो पोर्शन हो गए अब आपके। एक तो ये वाला जो हिस्सा है जिसमें, इसको बोलते हैं हम अनसैडेड पोर्शन, और ये वाला जो है इसको बोलते हैं सैडेड पोर्शन। ठीक है, ये क्या होगी, सैडिंग कॉइल होगी। ठीक, अब हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो वर्किंग, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है इसका। ठीक है, कैसे मोटर चलती है। तो जब हम इसमें सिंगल फेज सप्लाई देते हैं, क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, तो जब सिंगल फेज सप्लाई इसमें देते हैं, तो सिंगल फेज सप्लाई देने पर जो मेन वाइंडिंग होती है, इस मेन वाइंडिंग में करंट सर्कुलेट करती है, और इस सप्लाई देने पर क्या होगा, इस मेन वाइंडिंग या मेन पोल में फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, और जो फ्लक्स इसमें उत्पन्न हुआ है, वो फ्लक्स लिंक कर जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, वो फ्लक्स का भाग जुड़ जाएगा। ये जो हमारी सैडिंग कॉइल है, ये जो हमने स्लॉट करके इसमें कॉपर की रिंग डाली थी, ये फ्लक्स मेन फ्लक्स, ये मेन फ्लक्स इस कॉपर रिंग से, सैडिंग कॉइल से लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इससे लिंक होगा, लिंक होने पर क्या होगा, इसमें वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, वोल्टेज इंड्यूस होने पर क्या होगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट होने पर इसमें वोल्टेज इंड्यूस होने पर इसमें करंट सर्कुलेट होगी, करंट फ्लो होगी। ठीक है, इस सैडिंग कॉइल में। तो जैसे इस सैडिंग कॉइल में करंट फ्लो होगी, तो करंट फ्लो होने पर क्या होगा, इसका भी अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जैसे ये भी अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, तो ये जो सैडिंग कॉइल का फ्लक्स है, इस मेन पोल के फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा, अपोज करेगा। क्योंकि लेंज के नियम के अनुसार क्या होता है, लेंज का नियम क्या कहता है, जिसके कारण से कोई करंट उत्पन्न होती है, वो अपने उसी कारण का विरोध करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस मेन फ्लक्स के कारण इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, और यही सैडिंग कॉइल का फ्लक्स इस मेन फ्लक्स का क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, विरोध करेगा। ठीक, तो अल्टीमेटली होता क्या है, फाइनली
होता ये है कि ये जो इसको हमने सेटिंग कॉइल को ए बोल दिया है और अनसेटेड पोर्शन को बी बोल दिया है। तो ए पोर्शन में जो सेटिंग कॉइल का जो पोर्शन है, जो सेटिंग कॉइल में जो फ्लक्स है वो लैग करता है मेन फ्लक्स से। बात समझ में? ये जो सेटिंग कॉइल का जो भाग है इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ है वो मेन पोल के फ्लक्स से लैग करेगा, पीछे रहेगा। ठीक है, वो एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होता है। ठीक है, 90 डिग्री से कम ही होता है। ये जो फ्लक्स लैग करेगा ये 90 डिग्री के से कम एंगल पर ही लैग करेगा। तो जैसे ही ये से लैग करेगा तो लैग करने पर क्या होगा, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस सेम टाइम पर, बात समझ में, एक ही टाइम पर फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, देखो सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक, ये सिंगल फेज सप्लाई होती है। ठीक, इस दौरान मेन फ्लक्स इसमें उत्पन्न होगा तो मेन फ्लक्स क्या करेगा, लिंक करेगा और यह भी इससे क्या करेगा, इसकी इंटेंसिटी, इसकी जो मैग्नीट्यूड है इसका फ्लक्स का वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक, ये हमारा सेटिंग कॉइल का फ्लक्स है और ये हमारा मेन फ्लक्स है। तो कोई भी मोटर है उसका रोटर को रोटेट कराने के लिए, मोटर को घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेम टाइम पर फेज डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर वही फेज डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया, टाइम डिफरेंस मिल गया। ठीक है, ये 90 डिग्री से कम होता है। होता क्या है कि और अब ये इस मेन सप्लाई के दौरान मेन फ्लक्स ने इस पर टॉर्क, रोटर पर एक फोर्स लगाया। ठीक है, और फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि ये हमारा जो सेटिंग कॉइल का फ्लक्स है ये इसे लैग कर रहा है। तो लैग कर रहा है तो ये भी कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ये इसके बाद में फोर्स लगेगा। तो होता क्या है कि टाइम डिफरेंस के कारण और फेज डिस्प्लेसमेंट के कारण रोटर पर जो टॉर्क लगता है वो कंटिन्यूअस एक ही दिशा में लगेगा। ठीक है, इसका नेगेटिव हाव आने के बाद में भी, रिवर्स होने के बाद में साइकिल पर जो हमारी सिंगल फेज सप्लाई है इसका जो रिवर्स होगी साइकिल, ये साइकिल रिवर्स होने के बाद में भी इसको जो टॉर्क लगेगा वो कंटिन्यू एक ही दिशा में लगेगा। ठीक है, तो फेज डिस्प्लेसमेंट के टाइम डिफरेंस के कारण इस पर एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, रोटेटिंग टॉर्क हमें मिल जाता है। तो जो टॉर्क लगेगा वो कंटिन्यूअस एक दिशा में लगेगा, रोटर आपका क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें कंडीशन ये है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में आपने पढ़ा था जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर थी, 2 वाइंडिंग मोटर थी, उसमें क्या था कि रोटर को आप किसी भी दिशा में रोटेट करा सकते हो। लेकिन सैडिड पोल मोटर में ऐसा नहीं है। सैडिड पोल मोटर में जो रोटेशन होगा वो कंटिन्यू एक ही दिशा में होगा और रोटेशन को आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो रिवर्सल ऑफ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल इन द सैडिड पोल मोटर। बात समझ में? इसमें जो टॉर्क लगेगा ये टॉर्क लगेगा अनसैडिड भाग से, इस मेन भाग से, इस मेन पोल के भाग से सैडिड कॉइल की सैडिंग पोर्शन की तरफ ही टॉर्क लगेगा। मतलब कि अनसैडिड पोर्शन से सैडिंग पोर्शन की तरफ रोटेट आपका रोटर आपका रोटेट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो मेन पोल से लेकर आपका जो टॉर्क लगेगा वो मेन पोल की तरफ से सैडिंग पोल की तरफ आपका टॉर्क लगेगा। तो रोटर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा अनसैडिड पोर्शन से सैडिड पोर्शन की तरफ ही होगी। मतलब एक ही दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी। आप इसकी डायरेक्शन को, दिशा को, रोटर के दिशा को पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसमें जो रोटर घूमेगा तो अनसैडिड पोर्शन से सैडिंग पोर्शन की तरफ ही घूमेगा। आप इसके कनेक्शन को चेंज करके, कुछ भी करके आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब ये मोटर जो होती है, इस मोटर की एफिशिएंसी होती है बहुत कम। बात समझ में? 50% के आसपास इसकी एफिशिएंसी होती है। पावर फैक्टर जो होता है इसका, पावर फैक्टर भी 50 के आसपास में होता है। तो एफिशिएंसी बहुत लो होने के कारण, पावर फैक्टर लो होने के कारण इसको हाई कैपेसिटी में, अधिक वाट की मोटरों में नहीं बनाया जाता। इसको स्मॉल मोटरों में ही, इसको स्मॉल कैपेसिटी की मोटर तक ही बनाया जाता है। मतलब ये जो मोटर मिलेंगी आपको ये स्मॉल कैपेसिटी की मिलेंगी, बड़ी मोटर ये आपकी नहीं मिलेंगी। तो मैक्सिमम इसको 40 वाट तक बनाया जाता है। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी रखी गई है वो 40 वाट रखी गई है। ठीक, क्योंकि एफिशिएंसी लो होती है, पावर फैक्टर लो होता है।
तो इस वजह से क्या होता है कि इसको मैक्सिमम 40 वाट तक ही बनाया जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है जनरली उपयोग इसका होता है फैंस में, जो फैन होते हैं हमारे, ठीक है, ब्लोअर होते हैं, जो किचन अप्लायंसेज होते हैं जो आपके किचन में यूज होते हैं रसोई घर में, उनमें जनरली इसका उपयोग होता है। हेयर ड्रायर हो गई, क्लॉक्स हो गई, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन हो गई, ठीक, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई इसकी सेल्फ पोल मोटर में, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है?